Very good evening, friends. This is your own friend Bharat and welcome back to your own. So काफी टाइम के बाद मतलब 3-4 दिन हो गए हैं लास्ट ऐसा लग रहा है कि बहुत दिनों से तो लेट्स गेट स्टार्टेड। आज का टॉपिक जो है वो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के साथ काफी टाइम पहले डिस्कस किया था और बेसिकली इट्स प्योरली ऑन फ्रॉम योर एंड एंड द टॉपिक इज एग्जिट प्लानिंग कितनी जरूरी है। एंट्रीज के बारे में हम लोग फिर भी कोशिश करते हैं और ये जंप इनटू इट। एग्जिट्स के लिए नोबडी कम्स टू टेल अस और वी आर मोस्ट ऑफ द टाइम्स टोटली अनअवेयर कि क्या हमें करना चाहिए। एक साइड पे मार्केट गिरना शुरू होता है तो हम सोचते हैं कि अरे ये तो हमारा जो रेशनल है उसी को हम गलत ठहराना। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बी डूइंग दिस टू पार्ट्स क्योंकि ये वीडियो हो सकता है कि काफी लंबा हो जाए। I will break it down into two parts. पहले पार्ट में जो है हम लोग पहले कंसेप्चुअल लर्निंग करेंगे, कंसेप्ट को समझाने की कोशिश करेंगे आपको कि हाउ मार्केट वर्क्स और उसमें जो है एग्जिट कितना इम्पोर्टेंट है, कितना प्लानिंग उसकी इम्पोर्टेंट है। सेकेंडली आई विल ट्राई टू ब्रिंग द एंगल ऑफ साइकोलॉजी टुवर्ड्स इट। साइकोलॉजी का कितना मेजर रोल है एग्जिट प्लानिंग में। और उसके बाद मैं एक या दो जो है आपके साथ पार्ट्स पे ये शेयर करूँगा। तो पार्ट टू पे जो है वो मोस्टली जो है आई विल बी ट्राइंग टू कवर इट इन दिस वीकेंड और मे बी नेक्स्ट वीक। इसमें जो है बेसिकली आई विल टेक यू थ्रू अ लॉट ऑफ चार्ट्स। वहाँ पे जो है वंस अपॉन अ टाइम जो मार्केट के डार्लिंग स्टॉक्स थे नाउ आर द लॉस्ट ग्लोरीज। तो आज उनको कोई पूछता नहीं है या फिर वो इतना नीचे गिर चुके हैं, जो लोग ऑलरेडी होल्ड कर रहे हैं वो स्टक फील कर रहे हैं। लेकिन वो टाइमली अलर्ट मिल रहे थे चार्ट्स पे, हमें पता नहीं थे या फिर हम लोगों ने इग्नोर किया। मार्केट में फ्लेक्सिबल नहीं थे, हम लोग अपने रेशनल के साथ इमोशनल होके उस स्टॉक के साथ जुड़े रहे। स्टॉक वाज टेलिंग दैट exit signals are in place, you should not be holding that stock. तो पहले जो है हम लोग कंसेप्ट को स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट के लिए वी विल गो डायरेक्टली। आज मैं आप लोगों के साथ जो है पहले व्हाइट बोर्ड पे शुरू करूंगा। व्हाइट बोर्ड पे आई विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि एग्जिट प्लानिंग कैसे होनी चाहिए, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है और साइकोलॉजिकली उसका कितना इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट है हमारी एग्जीक्यूशन में। जब हम लोग पंच करते हैं उससे पहले या उसके बाद में जो है हमारे अंदर जो इमोशंस आते हैं which are the root cause for our suffering, whether it may be like stuck at the top or उसके बाद में जो है या फिर हम लोग उसको एवरेज डाउन करते रहते हैं और सारा कैपिटल हमारा खत्म हो जाता है। लेकिन वो स्टॉक जो है या वो जो भी एसेट क्लास है जिसमें हम लोगों ने एवरेज डाउन की है वहाँ पे वो प्राइस अभी और भी गिरता रहता है, राइट। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड ऑन अ व्हाइट बोर्ड फर्स्ट। पहले कंसेप्ट समझते हैं। तो कंसेप्ट में क्या है कि सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि हम लोग नॉर्मली एज अ ह्यूमन साइकोलॉजी, और इस पर भी मैंने ऑलरेडी वीडियो आपके साथ शेयर किया हुआ है। सो इफ यू हैव नॉट सीन दैट वीडियो, let me first tell you you can go through these prerequisites. So conceptual learning की प्लेलिस्ट पे जाइएगा and you will see these 4-5 videos जहाँ पे की कोरिलेशन बिटवीन मार्केट्स एंड ह्यूमन साइकोलॉजी और जो ट्रेंड्स के लिए मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए तो हाउ टू कैप्चर ट्रेंड्स। इसके दो पार्ट है, ये अगर आप देखेंगे तो उसके साथ आपको उसको देखने के बाद ना इस वीडियो को समझना बहुत इंटरलिंक्ड रहेगा एंड यू विल गेट अ लॉट ऑफ बेसिक नॉलेज। तो उसके बाद में हम लोग चलते हैं। नॉर्मली क्या है कि जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं तो महाभारत का से, राइट। So Arjun was knowing that how he has to enter into the Chakravyuh, but he was totally unaware how to come out of it. And the same reason became, a vital ingredient for his failure to come out or to, plan an exit. So what I suggest or I have learned it hard way is कि आप जब कोई भी मार्केट में एक सौदा डालने जाते हैं सबसे पहले आपको ऑर्डर पंच करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए
कि अगर ये सौदा मेरे अगेंस्ट जाता है तो मुझे कब जाकर है एक एग्जिट लेना है, वो आपको पंच करने से पहले पता होता है। इट्स लाइक अगेन आई विल पुट इट एनालॉजी। हमारे घर में या हमारी पर्सनल लाइफ जो है वो एग्जैक्टली मार्केट्स की तरह है, right? अगर हम लाइफ में और मार्केट्स में दोनों जगह एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं, और दे आर वेरी मच एनालॉगस। आई हैव बीन रिपीटिंग एवरी नाउ एंड। वो कैसे, तो देखिए सपोज कीजिए कि हमारे घर में हमारे फैमिली मेंबर्स हैं और हमारे सो आई एम अ मॉर्निंग अर्ली राइज। मैं क्या चाहूंगा कि मेरा बेटा भी है जल्दी से उठता है मेरे साथ। नॉर्मली वो वैसा कई बार नहीं होता आजकल के खास कर। So what we do is if we are expecting that they should be behaving either the markets or our family members according to what I am expecting. So अगर मैं मॉर्निंग में अर्ली राइजर हूँ तो आई फील लाइक और आई एक्सपेक्ट माई सन टू बी अर्ली मॉर्निंग नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम्स। वो जब एक्सपेक्टेशन पूरी नहीं होती तो देन वी स्टार्ट क्रिएटिंग एन इमेज इन अवर माइंड। तो ऐसे ही मार्केट्स में भी आप जो डाल रहे हैं सौदा जिस भी रेशनल को लेके, चाहे आप तेजी का डाल रहे हैं, चाहे आप मंदी का डाल रहे हैं, चाहे वो जो भी आपका फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे है, प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस पे है या इंडिकेटर्स के बेसिस पे है। इंडिकेटर्स के बेसिस पे है तो वेदर यू आर यूजिंग ए मोमेंटम ऑसिलेटर है, या आप कोई जो है वॉलेटिलिटी के इंडिकेटर को, बॉलिंजर बैंड को यूज, मतलब देयर आर मल्टीपल वेज। बट वो रेशनल आपका जो है वो कहीं ना कहीं मार्केट में चैलेंज होगा, राइट? एग्जीक्यूशन। तो एग्जीक्यूशन फेज से पहले आपको प्लानिंग के टाइम पे ही यही पता होना चाहिए कि ये एक वो जगह है जहाँ पे कि अगर मार्केट मेरे अगेंस्ट गया, ये सौदा मेरे अगेंस्ट गया, तो मुझे यहाँ से निकलना है। दैट इज नथिंग बट नोन एज अ स्टॉप लॉस, राइट? चाहे आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, मोस्टली एक मिथ है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो वी शुड नॉट बी यूजिंग एनी कंसेप्ट ऑफ स्टॉप लॉस। सो आई हैव लर्नड इट हार्ड वे। तो ऐसा कई बार होता है। मैं आपको चार्ट्स के साथ इसके पार्ट टू में मल्टीपल एग्जांपल्स दिखाऊंगा आपको, क्योंकि एक टाइम पे वंस अपॉन अ टाइम वो स्टॉक्स इतने रॉक सॉलिड थे, उसके फंडामेंटल्स बोलिए, उसकी स्टोरीज बोलिए, उसकी मैनेजमेंट्स बोलिए, वो सब इतना अच्छा था कि वन साइडेड मूव्स थे। बट आज जो है वो लॉस्ट ग्लोरीज है, मतलब उनको कहानी उनकी खत्म हो गई, उनको पूछने वाला भी। लेट्स नाउ गेट स्टार्टेड। क्या डिस्कस करेंगे? देखिए मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है कि आपकी जो मार्केट है ना वो एक स्टेजेस में काम करती है, राइट? और वो स्टेजेस को समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। हमें नहीं पता होता कि हम कभी भी एंट्री प्लान करते हैं या एग्जीक्यूट करते हैं तो हम कौन सी स्टेज में, या मार्केट कौन सी स्टेज में है, या स्टॉक्स जो है वो पर्टिकुलरली जिसमें हम एंट्री लेने जा रहे हैं कौन सी स्टेज में। एंट्री प्लान कर लेते हैं आसानी से, हमें स्टेज नहीं पता होती, इसलिए वी गेट स्टक। तो अभी मार्केट जो है वो चार फेजेस में या चार उसमें स्टेजेस रहती है। सबसे पहले अगर देखिए कि ये डाउन ट्रेंड रहता है। डाउन ट्रेंड के बाद में क्या होता है कि यहाँ पे आपके थोड़े टाइम के लिए एक कंसोलिडेशन आप देखेंगे, राइट? नॉर्मली एक अगर डाउन ट्रेंड में स्टॉक है, इंडेक्स है, ऐसे खास कुछ नहीं है, तो यहाँ पे एक लंबे टाइम के लिए एक यहाँ पे कंसोलिडेशन होता है। दिस इज योर फर्स्ट स्टेज। इसको हम लोग बोलते हैं एक्यूमुलेशन स्टेज। यहाँ पे क्या है कि कोई ना कोई स्मार्ट मनी बोलिए, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर बोलिए, इसको कि कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन है, इट मे बी ड्यू टू सम पॉलिसी और रेगुलेटरी चेंज, सेक्टर स्पेसिफिक हो सकता है, या कोई स्टॉक है या कोई ऐसे क्लास है, वो एक बहुत ही पिटाई होने वाली फेज से गुजर के अब जो है यहाँ पे कोई ना कोई उसके बारे में जानता है, क्योंकि इसको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, वो इसलिए होता है, इसको एक्यूमुलेशन इसलिए बोलते हैं कि ये काफी टाइम में स्प्रेड आउट होता है, और प्राइस को कंट्रोल करके उसमें ज्यादा एकदम से नहीं कि एकदम से एंट्री लिया तो just fluctuate the price and it will be visible to each one of us charts. तो वो वॉल्यूम भी बिल्डअप नहीं होता है इस फेज में नॉर्मली एक्यूमुलेशन फेज में। स्लोली एंड ग्रेजुअली इट मे बी स्प्रेड फ्रॉम वीक्स टू मंथ्स एंड समटाइम्स ईयर आल्सो। तो इसमें जो है वो स्मार्ट मनी उसको एक्यूमुलेट करता है। उसके बाद में जो हम लोग सेकेंड फेज में जब एंटर करते हैं, इस फेज में एक चीज और भी रहेगी। अगर आपने मेरा ट्रेंड एनालिसिस का वीडियो देखेंगे ना तो उसमें आपको ये चीज मैंने और भी क्लियर की है
प्राइस के साथ साथ उसकी एक मूविंग एवरेज भी है जो है प्राइस के साथ साथ ही मूव करती है। और कई बार ऐसा होता है कि प्राइस उस मूविंग एवरेज को छोड़ के बहुत दूर चला जाता है, आइदर साइड, या तो ऊपर या नीचे। तो यहाँ पे क्या है कि इस फेज में जो है आपकी जो मूविंग एवरेज है वो भी एक बिल्कुल फ्लैटनिंग मूविंग एवरेज है ऐसे। ना तो वो अपवर्ड स्लोपिंग होगी, ना वो डाउनवर्ड स्लोपिंग फेज। So these are the basic पॉइंट्स जिससे कि आपको ये समझ आ सकता है कि अभी जो है एक्यूमुलेशन फेज है। सेकेंड जो हम बोलेंगे उसको बोलते हैं हम लोग मार्कअप फेज। इसमें क्या होगा मार्कअप फेज में, डोंट वरी, आई विल शो यू ईच वन ऑफ दिस फेजेस ऑन द चार्ट्स। तो मार्कअप फेजेस में क्या होगा कि इस जो कंसोलिडेशन का एक ब्रेकआउट होगा, और फिर कई बार इसमें क्या होगा कि इसमें ब्रेकआउट होने के बाद एक आपके लिए बियर ट्रैप बोलेंगे, जिससे आप ट्रैप मतलब फंसाना। यहाँ से क्या होगा कि ये रेंज के कंसोलिडेशन के बाद फिर से एक बार ये रेंज में आएगा, राइट। तो उसमें कई बार क्या होगा कि आपको लगेगा कि अरे ये तो मतलब गलत है। और अगर आपने कंसोलिडेशन में एंट्री किया है, स्मार्ट मनी मेक्स श्योर कि इजीली जो है रिटेलर पैसा ना बनाए, राइट। तो हमारे जो इमोशंस है वही हमारे अगेंस्ट जाते हैं नॉर्मली, और इस बियर ट्रैप में मोस्ट ऑफ द टाइम्स एज अ रिटेल पार्टिसिपेंट वी गेट, हम लोग छोड़ देते हैं इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को। यहाँ से फिर उसके बाद में जो है आपका मार्कअप फेज में क्या होगा कि आपका जो है अप ट्रेंड स्टैब्लिश होगा। अप ट्रेंड का मतलब अगर आप मेरा देखेंगे वीडियोस में तो आपका डाउ थ्योरी के हिसाब से हायर हाइस एंड हायर लोज बनने शुरू, और इसी तरह से फिर आपका जो प्राइस के साथ साथ मूविंग एवरेज है वो अपवर्ड स्लैंटिंग हो जाएगी। दिस विल बी, यहाँ पे जो है आपकी मूविंग एवरेज भी जो है वो एक आपको ट्रेंडिंग हो जाएगी, एक अपवर्ड स्लैंटिंग होगी, अप ट्रेंड एस्टैब्लिश होगा विद द कंफर्मेशन फ्रॉम डाउ थ्योरी एज अ हायर हाई एंड हायर। इसमें क्या होगा कि अभी जो प्राइस था वो मूविंग एवरेज के साथ में फ्लैटन हो रहा था, राइट। यहाँ पे आपका जो प्राइस है वो सपोज ये प्राइस ऐसे मूव हुआ है, प्राइस आपका मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा। सो जो प्राइस है आपका मूविंग एवरेज से ऊपर रहेगा। अब इसके बाद क्या होगा कि थर्ड फेज जो आता है उसको बोलते हैं हम लोग डिस्ट्रीब्यूशन। यहाँ पे जो ये स्मार्ट मनी जो सपोज कीजिए यहाँ पे अगर 100 के लेवल पे एंट्री किया तो लेट्स अज्यूम 15 अप ट्रेंड में जाते जाते मार्कअप फेज में एक्यूमुलेशन होगा, पर सॉरी अप ट्रेंड स्टेब्लिश होगा। इस फेज में क्या होगा, इस फेज में आपकी सारी मीडिया पे रिपोर्ट्स आएंगी, न्यूज चैनल्स आएंगे, आपके प्रमोटर्स की अनाउंसमेंट्स आएंगी, हम लोग ये करेंगे वो करेंगे, मतलब एवरीवेयर यू विल हियर पॉजिटिव थिंग अबाउट कंपनी, अबाउट द बिजनेस, अबाउट स्टॉक। तो वो सारी चीजें इतना होता है कि यहाँ पे फियर ऑफ मिसिंग आउट जो है इस मार्कअप फेज में इतना ज्यादा हो जाता है कि हर कोई जो अगर रह भी जाता है ना तो वो ये बंदा सोचता है कि अगर मैंने इस स्टॉक को नहीं लिया तो मतलब देयर इज नो पॉइंट ऑफ माय एग्जिस्टेंस। ऐसी ही एक नौबत क्रिएट हो जाती है टू सोशल अवेयरनेस, मल्टीपल थिंग्स हैपनिंग एट पैरेलली कि हर जगह पे वो स्टॉक लाइमलाइट में है। तो यहाँ पे जो है आपका इसकी वजह से फोमो को ना आने देने के लिए एवरी रिटेल पार्टिसिपेंट विल ट्राई टू एंटर। और प्राइस इररिस्पेक्टिव कहाँ पे आपको इंडिकेशन है, अब प्राइस अगर ये है और मूविंग एवरेज यहाँ तक चली गई है, ठीक है, और अभी सॉरी सॉरी प्राइस जो है ये ऊपर है, प्राइस जो है एक बार मूविंग एवरेज को मीन रिवर्जन के कंसेप्ट के अकॉर्डिंगली, विच इज अ स्टैटिस्टिकल कंसेप्ट मार्केट में बहुत ज्यादा relevant है, बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। तो आपको इतनी दूर जाके अगर प्राइस से मूविंग एवरेज बहुत ज्यादा दूर हो चुकी है तो आपको हर प्राइस पे एंट्री नहीं लेना। लेकिन ये जो फेज होगा मार्कअप फेज, उसमें क्या होगा कि फोमो की वजह से एवरीबडी एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट विल ट्राई टू गैप अप आई, किसी भी प्राइस पे मतलब स्टॉक को लेना है। चारों तरफ न्यूज मिलेंगी, सब कुछ अच्छा अच्छा चल रहा है, अंकी डोरी स्टोरी चल रही है, सब कुछ, अगर वो ये नहीं हुआ तो मतलब मार्केट में आप बहुत बड़ी चीज मिस करने लगे। उस चीज का फायदा उठाते हुए क्या होगा, स्मार्ट मनी यहाँ पे 100 पे एंटर किया था, और इस सारे मार्केट फेज में सो से 5 टाइम्स या 10 टाइम्स हो चुका है उसका प्राइस, और 500 पे है। अब वो स्लोली एंड स्लोली इसको यहाँ पे ऑफ, जस्ट लाइक एक्यूमुलेशन फेज, इसमें भी क्या होगा
कि आपका जो प्राइस है उसको इतना ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करने दिया जाएगा कि आपको क्लियरली पता चल जाए कि यहाँ पे जो है इक्वाली हो रही है। ओवर द ग्रेजुअल पीरियड ऑफ टाइम, स्लोली एंड ग्रेजुअली, यहाँ पे आपकी सेलिंग शुरू होगी और रहेगा ये भी कंसोलिडेशन फेज। इसमें क्या होगा, आपकी सेलिंग वॉल्यूम ज्यादा है, तो आपको धीरे धीरे कुछ ना कुछ पता चल जाएगा और आपकी यहाँ पे मल्टीपल आपकी कंफर्मेशन भी मिलेंगी। इट मे बी प्योरली बेस्ड ऑन द प्राइस सेक्शन, इट मे बी कंफर्मेशन फ्रॉम योर different indicators. When I come to charts, I will show you and I will explain there. So, यहाँ पे धीरे धीरे करके फाइनली क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन कंसोलिडेशन के बाद जब वो माल काना जिसे हम हिंदी में बोलेंगे वो गिरना शुरू हो चुका होगा, यहाँ पे इसका फाइनली इस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट होगा और इस फेज को जो है हम डिस्ट्रीब्यूशन बोलेंगे। और स्टेज 3, ये जो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन होगा। यहाँ पे आके फिर से क्या होगा कि एक बारी इसको ऊपर लेके जाएंगे, जैसे हमने एक्यूमुलेशन में देखा था, वहां पे बियर ट्रैप था, यहाँ पे आपको एक बुल ट्रैप मिलेगा। यहाँ से नीचे आया, फिर से एक बारी रेंज के अंदर ऊपर ले गए, आपको लगेगा अरे नहीं नहीं रिवर्स नहीं हुआ, ये तो जस्ट एक पुल बैक था। तो यहाँ से सीधा एक बड़ा फॉल आना शुरू हुआ, लोअर हाई लोअर लो कंफर्मेशन हमें प्रिंसिपली प्राइस एक्शन से डाउ थ्योरी वैलिडेट करेगी, ये जो है डाउन ट्रेंड शुरू होगी। इस फेज को हम लोग जो कि फाइनली है स्टेज 4 भी बोलते हैं, या जो है इसको हम मार्क डाउन। अब मैं इसको पूरा समरी आपको नक्शल बताता हूँ पूरा क्या है। आपका कोई भी एक या तो साइडवेज का या एक रेंज बाउंड जो एसेट क्लास है या फिर जो डाउन ट्रेंड की है पहले, जिसमें प्रायर डाउन ट्रेंड है, वहां पे एक लेवल या एक टाइम पे आके धीरे धीरे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो एक्यूमुलेट करना शुरू करता है और वो काफी टाइम तक स्प्रेड आउट होता है। इसमें एक तो स्पेसिफिक ध्यान रखा जाता है कि आपका जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं है, स्लोली एंड ग्रेजुअली यहाँ पे उसको इकट्ठा किया जाता है। उसके बाद में धीरे धीरे करके इस रेंज का जब भी ब्रेकआउट होता है तो इसमें जो है हायर हाइज एंड हायर लोज और जो मूविंग एवरेज है वो भी जो है आपकी पहले जो कि फ्लैटनिंग थी इसमें एक्यूमुलेशन फेज में, वो जो है अपवर्ड स्लोपिंग हो जाएगी। इससे आपको क्लियरली ये भी पता चल जाएगा कि प्राइस जो है ऊपर की तरफ मूव कर रहा है या एक अप ट्रेंड में। इस फेज को हम बोलते हैं मार्कअप। तीसरा फेज वो आता है जहाँ पे कि बड़ा पैसा जो स्मार्ट वो ऑफलोड करनी शुरू कर देता है। तो उसका मतलब होता है कि वो डिस्ट्रीब्यूशन बोलना, डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब वो अपना जो है माल इकट्ठा किया हुआ एक्यूमुलेशन फेज का उसको मार्कअप फेज से ऊपर लेके जाने के बाद फाइनली अब उसको रिटेल को या ऐसे मतलब फोमो के लोगों को जो कि अभी हर प्राइस पे लेने को तैयार बैठे हैं, वहां पे उनको माल चिपकाना शुरू कर देते। फाइनली जब वो ये भी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम होता है, इसमें सेलिंग वॉल्यूम्स आपको अच्छा देखने को मिलेगा, बट ये भी जो है इसमें भी प्राइस का कंट्रोल किया जाता है। मतलब ऐसा बेसिकली प्राइस कंट्रोल का पर्पस ये रहता है इमीडिएटली चार्ट्स पे या इमीडिएटली कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन कन्वे ना हो इसकी वजह से कि दे कैन नॉट सेल द एंटायर क्वांटिटी ऑफ शेयर्स over the period of time. You can't sell because in institutional investors की जो quantities हैं they are into very decent size. We cannot go and dump it out on a single day. Otherwise, a lot of price fluctuation will happen. तो इसीलिए प्राइस को कंट्रोल करते हुए slowly and gradually spread over the based on the liquidity of the stock is ranging from days, weeks to months. This distribution process. फिर उसका एक बुल ट्रैप फंसाएंगे आपको, आपको एक लगेगा कि अभी ट्रेंड चेंज नहीं हो रहा तो तो अब इसी चीज को मैं आपको चार्ट्स पे एक्सप्लेन करूंगा। लेट मी चार्ट्स चार्ट्स में जो है हम आज एक या दो ही स्टॉक्स इंडेक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द चार्ट्स विद रियल टाइम एग्जांपल्स जो है मैं आपके साथ पार्ट में शेयर करूंगा, मोस्ट प्रोबेबली इस वीकेंड या फिर नेक्स्ट वीकेंड तो आपके साथ शेयर। तो अभी हम चलते हैं, सबसे पहले हम एक बहुत ही ग्लोबली जो है सॉरी बहुत ही बढ़िया नाम जो कि पिछले साल जो बहुत ही ज्यादा
डार्लिंग था मार्केट का एक टाइम पे ज्यादा, ठीक है। तो इट्स प्योरली फॉर एन इलस्ट्रेशन पर्पस विद एन एजुकेशनल पर्पस ऑफ इंटेंट। इसमें ये नहीं है कि हम किसी कंपनी या स्टॉक एनालिसिस कर रहे हैं और आपको बता रहा हूँ ISL अब करना। तो प्योरली आपको समझाने के पर्पस से, एजुकेशनल पर्पस से, जो हमने थ्योरेटिकली कंसेप्ट समझा वो मार्केट्स में कैसे इम्प्लीमेंट होता है, कैसे दिखता है, वो आपको मैं बताऊंगा। ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग एक्सट्रीम लेफ्ट से हिस्ट्री के बेसिस पे देखें। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बोला था, या तो साइडवेज या रेंज बाउंड का स्टॉक रहेगा या डिक्लाइनिंग स्टॉक रहेगा। यहाँ पे एक आपका रेंज बाउंड स्टॉक था 20 की पहले की बात है, राइट। ये जो है आपका कोरोना वाला फेज है, यहाँ पे इसमें फॉल देखने को मिला। और ये पॉइंट पे इसका जो है ब्रेकआउट, और ब्रेकआउट के बाद देखिए ये जो था इतना सारा फेस, दिस वाज योर एक्यूमुलेशन। उसके बाद में ये जो है आपका सारा, ये आपका रहा मार्कअप फेस। मार्कअप फेस इसमें आप देखिए कंसिस्टेंटली जो है एज पर डाउ थ्योरी हायर हाइज एंड हायर लोज। जूम इट आउट फॉर, यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं तो हायर हाइज एंड हायर लोज बड़े टाइम फ्रेम पे है, दैट इज अ वीकली चार्ट। यहाँ पे वीकली चार्ट का देखिए। अब यहाँ पे अगर आप पहली बार देखेंगे तो इस वाले मंथ में, राइट, वॉल्यूम्स देखिए आप, सेलिंग वॉल्यूम्स विच इज March 21। सो March 21 में अगर आप वॉल्यूम्स देख रहे हैं, आपको पहली बार ये पता चला, इवन दो इट इज मेकिंग हायर हाइज एंड हायर लोस दिस लेवल, बट यहाँ पे आपको वॉल्यूम्स सेल के दिखे। और इसके बाद में इस प्राइस ने जो है इस रेंज में कंसोलिडेट, तो काइंड ऑफ यहाँ से जो है डिस्ट्रीब्यूशन चालू हुई। और जैसे ही इसने इस चैनल को तोड़ा विच वाज अ राइजिंग चैनल, तो आप ये देख सकते हैं कि जो पिछले वीक का ये वाली कैंडल है वीरेश इनगल्फी, इसका जब लो टूटा, इट मींस हमारा जो है पहला लोअर लो बना। यहाँ पे इफ एट ऑल आई पुट, यहाँ पे जो है आपका ये लोअर लो कंफर्म, राइट। अब यहाँ पे उसके बाद में इसने कंटिन्यूअसली रेजिस्टेंस या सप्लाई जोन की तरह काम करना शुरू किया। जैसे ही इस जोन को तोड़ा, सीधा अभी मैं सिर्फ कैंडलस्टिक को या प्राइस एक्शन के बेसिस पे I show you everything how it goes. Then see, this was your, ये जो था आपका, ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन, और फाइनली ये आपका जो है मार्कडाउन। अब अगर मैं इस सारी चीजों को हटा देता हूँ, this was purely for making you understand. Let me clean the chart once. अब अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपको सिंपली ये पता चल रहा है कि यहाँ पे जो था आपका एक्यूमुलेशन फेज था 20 में, जब इसका ब्रेकआउट यहाँ से हुआ, ये कोरोना का टॉप था, कोरोना यहाँ से गिरना शुरू किया और यहाँ से हमने आके फाइनली ब्रेकआउट दिया। अब मैं कोई भी एक मूविंग एवरेज प्लॉट करूँ, सपोज हम मूविंग एवरेज भी दो तरह से यूज करते हैं, एक होती है फास्टर मूविंग एवरेज, एक होती है स्लोअर मूविंग एवरेज। स्लोअर मूविंग एवरेज जो है वो आपके बड़े टाइम फ्रेम, बड़े टाइम पीरियड की जो आप यूज करते हैं, और वो हर एक इंसान के लिए अपने यूजेज पे काम करती है कि व्हाट थिंग वर्क्स फॉर यू। इट्स नॉट लाइक कि जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आपके लिए करूँ। आई हैव बीन यूजिंग इट फॉर मल्टीपल ईयर्स नाउ, सो अब मुझे क्लियरली पता है कि वो भी कहीं ना कहीं परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन रहेगा हर एक स्टॉक के लिए। ऐसा नहीं है कि देयर इज अ हार्ड एंड फास्ट। तो अगर अब मैंने यहाँ पे देखा, आपको मैंने पहले भी बोला था ना कि देखिए मूविंग एवरेज भी फ्लैट नहीं है, कोई स्लोप नहीं है ना इधर अपवर्ड की तरफ अपवर्ड,
तो इससे क्लियरली पता चल रहा था कि यहाँ पे एक रिवोल्यूशन हुई है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो है आपकी मूविंग एवरेज थोड़ा सा स्लोपिंग अप। लेट मी ट्राई टू, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ आपकी मूविंग एवरेज जो है ऊपर की तरफ बढ़ना शुरू हुआ। एक मैं आपको स्लोअर मूविंग एवरेज, सॉरी फास्टर मूविंग एवरेज मिला गया, विच इज योर डिसमेंट। यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि जो ये मूविंग एवरेज है ये स्लैंटिंग अप है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे, हम एक लगाएंगे, ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड काम कैसे होता है वो पता चलेगा आपको। यहाँ से आपकी स्लोपिंग, जो स्लोअर मूविंग एवरेज है वो भी स्लोपिंग अप, तो फास्टर मूविंग एवरेज है वो तो आप क्लियरली देख सकते हो, स्लोपिंग अप। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो प्राइस जो है इस मूविंग एवरेज को छोड़ के इतना ऊपर जा चुका है। तो दिस इज द फर्स्ट इंडिकेशन आइडियली, जहाँ पे कि हम अगर प्राइस बहुत ज्यादा मूविंग एवरेज से दूर जा चुका है, तो वहां पे हमारा फोमो जो है वो पीक हो गया, मतलब अरे यार इतना ऊपर चल रहा है, अगर मैंने यहाँ पे नहीं लिया जाए। मल्टीबैगर्स नॉर्मली हिंडसाइट में होता है, बट हम लोग को पहले लगता है कि ये मल्टीबैगर होगा कि तो इतना चल चुका है। तो ये सबसे पहला एक हमारे लिए एज अ मार्केट पार्टिसिपेंट कॉशन है कि हमें यहाँ पे प्राइस जब एवरेज से बहुत ज्यादा दूर है तो आप उसको वेट कीजिए, as per the law of mean reversion, which is a statistical derivation and which is very much working and prevalent in stock markets। वो बेसिस पे जब भी आपका स्टॉक के आसपास है तब आप सोचिए अपनी एंट्री के बेसिस। तो यहाँ पे जो है अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन चल रहा है, आप क्लियरली विजिबल है इस जोन में, क्योंकि यहाँ पे कंसोलिडेशन भी है, प्राइस को ज्यादा अफेक्ट ना करते हुए उसी रेंज में आपका यहाँ पे जो लास्ट कैंडल है 10th में मई वीक की जो कैंडल है, लास्ट जो लास्ट कैंडल है वहाँ पे इस चैनल का ब्रेकडाउन। देन नेक्स्ट वीक 17th of May 21 broke the low of the previous bullish bearish engulfing pattern, और यहाँ पे आके फिर से एक जो है आपकी ट्रैप बोल सकते हैं या फिर एक कंसोलिडेशन बोल सकते हैं, या आपको फिर भी कंफर्मेशन नहीं दिएगा मार्केट पार्टिसिपेंट्स ने और या हमारा जो है मार्क डाउन पेज जो है वो होने वाला है। लेकिन आपको सबसे बड़ा जो क्लियर इंडिकेशन है यहाँ पे इस कैंडल के बाद मिला, अगस्त 9 अगस्त जब आपकी मूविंग एवरेज यहाँ से स्लोपिंग अप से होके यहाँ स्लोपिंग अप थी और यहाँ जो है फिर से फ्लैटन आउट, यहाँ पे फ्लैटनिंग आउट होने के बाद यहाँ पे जो है फास्टर मूविंग एवरेज ने स्लोप डाउन होना शुरू किया और इस कैंडल का इस रो जोन का भी ब्रेक डाउन दिया, एट द सेम टाइम एनगल्फिंग कैंडल बनी। तो ये फर्स्ट सिग्नल था आपके लिए कि यहाँ पे आपको निकल जाना चाहिए। और फिर देखिए कंटिन्यूअसली ये डायनामिक रेजिस्टेंस है, दिस इज फ्रॉम प्राइस एक्शन, लोअर हाई लोअर लो बनना शुरू कर रही है। मूविंग एवरेज जो है आपको वो क्लियरली इंडिकेट कर रही है कि जो अभी जो है फ्लैटनिंग आउट होने के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन फेज में था, देन फाइनली इट हैज स्टार्टेड स्लोपिंग डाउन। अब इसके लिए देयर मल्टीपल वेज व्हिच यू गेट कैन गेट द कंफर्मेशन। आप वॉल्यूम्स भी देख रहे हैं, आपके सेलिंग वॉल्यूम्स भी आना शुरू, और इतना बाइंग वॉल्यूम्स नहीं है, लेकिन आप अगर इस फेज में थे तो देखिए वॉल्यूम्स देखिए यहाँ पे बाइंग वॉल्यूम्स। नाउ दिस इज फर्स्ट। सेकेंडली अगर मैं आपको आरएसआई के साथ लेके चलूं, आरएसआई जो मोमेंटम इंडिकेटर, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये वाला जो कैंडल है इसका जो आरएसआई है वो ये। तो आरएसआई क्या कर रहा है कि आरएसआई में आप
तो RSI के बेसिस पे व्हाट इज हैपनिंग इज इस जोन में ये यहाँ पे जो है डाइवर्जेंस देखने को मिल रहा है। प्राइस ऊपर जा रहा है और इस पॉइंट तक आते आते RSI जो है नीचे आ रहा है, डाइवर्जेंस। अल्टीमेटली RSI was indicating कि there definitely is some pulling off which is on cards। वो चीज यहाँ पे आपको क्लियरली देखने को मिली, प्राइस नीचे आना शुरू हो गया। आपको RSI भी एक कंफर्मेशन दे रहा है। उसके बाद अगर आप सुपर ट्रेंड को देखेंगे, मतलब आई एम जस्ट शोइंग द वेज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड। सेम इसी जोन में जो है आपका आके आपका सुपर ट्रेंड भी कंटिन्यूअसली वीकली चार्ट्स पे नेगेटिव। जब आप ये अगर डेली पे देखेंगे तो डेली, क्योंकि छोटे टाइम फ्रेम पे सिग्नल जल्दी आएंगे, बड़े टाइम फ्रेम पे सिग्नल देगा। तो इसी जोन को अगर हम लोग डेली के चार्ट पे देखते हैं, तो डेली के चार्ट पे आप अगर यहाँ से देखेंगे तो RSI का डाइवर्जेंस और आपकी 13 पीरियड मूविंग एवरेज, जो कि एक स्लो सब फास्ट मूविंग एवरेज है, उसने यहाँ से आपको कंफर्मेशन दे दिया। इट हैज स्टार्टेड स्लोपिंग डाउन। एट द सेम टाइम आपका सुपर ट्रेंड भी यहीं से 12th ऑफ मई से ही आपको सेल सिग्नल कंटिन्यूसली दे रहा है। सो प्राइस एक्शन इज वन थिंग। अगर आप उसके ऊपर इंडिकेटर्स की कंफर्मेशन देते हैं, सो इट्स जस्ट लाइक कि आपको एक जगह पे जाना है और आप रास्ते में से चार लोगों से पूछते हैं कि क्या ये रास्ता ठीक है, जा रहा हूँ। और अगर आपको चारों लोग ये बोल देंगे कि आप सही रास्ते पे जा रहे हैं, तो इट बिकम्स वेरी इजियर फॉर यू टू रीच टू योर डेस्टिनेशन, कि आपको मल्टीपल कंफर्मेशंस मिल गए। बट व्हाट नॉर्मली हैपेंस मोस्ट ऑफ द टाइम से, अगर आपको RSI कुछ इंडिकेशन दे रहा है, सुपर ट्रेंड कुछ इंडिकेशन दे रहा है, तो उन स्टॉक्स उन एसेट क्लासेस में आपको ट्रेड या इन्वेस्ट करने के लिए मतलब इतना ज्यादा उत्सुक नहीं रहना चाहिए, नॉट वेरी मच कीन टू गो टू दैट पाथ। वहाँ पे आपको कोई हर चार लोग हैं, चारों अलग अलग बता रहे हैं कि नहीं आप ठीक जा रहे हैं, आप गलत जा रहे हैं, नहीं आपको यहाँ से अंदर से बाहर होकर जाना है, तो आपके लिए खुद एक डाइसी रहेगा डिसीजन लेने, और फिर आप भटकते रहेंगे। यहाँ पे आपको एट द सेम टाइम आपको तीन या चार जो है कंफर्मेशन मिल रही है आउट थ्योरी के बेसिस पे, लोअर हाई लोअर लो। आपको जो ये मॉडल है स्टेजेस हैं, आप क्लियरली स्टेज 3 में पता चल रहा है कि नाउ यू आर इन टू स्टेज। इसके बेसिस के ऊपर आपकी जो फास्टर मूविंग एवरेज है वो भी स्लोपिंग डाउन होना शुरू कर दिया पैटर्न होने के बाद, डेफिनेटली इज गिविंग यू दैट सॉर्ट ऑफ इंडिकेशन। एटलीस्ट यहाँ पे लॉन्ग मत करो, निकले नहीं हो तो लॉन्ग मत करो फ्रेश। और फिर जैसे ही आपको यहाँ पे RSI की डाइवर्जेंस में मिल गई, तो आपको क्लियरली पता चल गया कि नाउ सम कूल ऑफ इज डेफिनेटली ऑन। तो यहाँ पे फिर आपको निकल जाना चाहिए। दिस इज हाउ योर स्टेजेस, दिस इज हाउ यू गेट सिग्नल्स कि आपको एग्जिट कैसे प्लान करना चाहिए। चक्रव्यूह, मार्केट रूपी चक्रव्यूह से आपको निकलना कैसे आना चाहिए। ये तो हो गया, मैंने आपको एक सो कॉल्ड वंस अपॉन अ टाइम जो कि मार्केट डार्लिंग स्टॉक पर अभी जो है लॉस्ट ग्लोरी बन चुका फिलहाल के लिए, और अभी भी कहीं रिवर्सल नहीं दिख रहा है। तो और जो वीकली बड़े टाइम फ्रेम पे भी अगर 200 एक मूविंग एवरेज 200 पीरियड मूविंग एवरेज के आसपास है, तो मतलब क्लियरली पता चलता है कितना ज्यादा वीक। इसी को अगर मैं आपको अब अगर निफ्टी पे हम लोग चलते हैं, इंडेक्स पे भी मैं आपको ये बताता हूँ कि हाउ इट वर्क्स। पहले प्योरली प्राइस एक्शन पे चलेंगे। निफ्टी में भी हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे चलता रहा है, तो और कैसे कैसे हमें सिग्नल्स मिलते थे। तो हम लोग चलते हैं 2008 में, सबसे पहले वही वाला फेज था, एंड ऑफ एक्यूमुलेशन हुआ, साइडवेज था, एक्यूमुलेशन हुआ, यहाँ पे ब्रेक हुआ, लोअर हाई लोअर, सॉरी हायर हाई हायर लो, हायर हाई हायर लो, मार्कअप फेज बना। अगर मैं इसको जूम करके देखूं, तो यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन उतना ज्यादा नहीं हुआ, चाहे
लेकिन अगर मैं आपको यहाँ पे फास्टर और यहाँ से देखिए एग्जैक्टली यहाँ से आपकी स्लोपिंग डाउन मूविंग एवरेज ने जो आपको दिखा दिया था कि फास्टर स्लोप डाउन कंडीशन, मतलब यहाँ पे फ्लैटन आउट हुई और यहाँ पे जो है आपका ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये आपका मार्कडाउन फेज। अब यहाँ पे क्या हुआ, फिर से नीचे आके देखिए, अभी प्रायर डाउन ट्रेंड था, ये वाला प्रायर डाउन ट्रेंड, यहाँ पे आपका कंसोलिडेशन हुआ स्प्रेड ओवर फ्यू मंथ्स, अक्टूबर 2008 से लेकर मार्च 2009, तकरीबन तकरीबन 5 से 6 महीने का कंसोलिडेशन है, एक्यूमुलेशन। यहाँ पे उसका ब्रेकआउट हुआ, यहाँ पे फिर से इसका जो है हायर हाई हायर लो के हिसाब से मार्कअप फेज बना, यहाँ पे आके आपका फिर से ऊपर कंसोलिडेशन हुआ, डिस्ट्रीब्यूशन फेज बना, मूविंग एवरेज जो कि अभी तक के लिए स्लैंटिंग अपवर्ड्स थी, वो जो है अभी साइडवेज हो गई, पैटर्न आउट। यहाँ पे आके आपको 200 पीरियड मूविंग एवरेज पे सपोर्ट किया। दिस इज हाउ इट वर्क्स, और ग्रेजुअली चलता ही रहता है, मतलब अभी देखेंगे हम, तो यहाँ से देखिए, यहाँ पे मूविंग एवरेज जो थी फ्लैटन आउट हो गई, इसलिए यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ या एक्यूमुलेशन बोलिए इसे, एक्यूमुलेशन होने के बाद यहाँ पे इसका ब्रेकआउट हुआ, आपकी जो मूविंग एवरेज जो फ्लैटनड आउट थी ड्यूरिंग द एक्यूमुलेशन फेज या स्टेज 1, उसने जो है अब स्लोप अपवर्ड्स की तरफ मूव करना शुरू किया। आपके जो हायर हाइज एंड हायर लोज की डाउ फॉर्म के हिसाब से कंफर्मेशन मिली, आपकी मूविंग एवरेज ऊपर जाने शुरू हो गई, यू आर गेटिंग एंटायरली सिग्नल्स कि आपका जो है मार्कअप फेज चल रहा है। मार्कअप फेज चल रहा है तो कहीं ना कहीं जाके इसका आपको डिस्ट्रीब्यूशन भी देखने को मिलेगा। चलते हैं आगे हम लोग। रिसेंटली अगर हम लोग देखेंगे लास्ट ईयर में क्या हुआ, 17 के बाद देखिए, यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद से एक ट्रेंड देखने को मिल रहा है, ये मार्कअप फेज था, यहाँ तक मार्कअप फेज चला, ये एक पुल बैक आया, इस वजह पुल बैक, इससे अब ट्रेंड कंटिन्यू हुआ, यहाँ पे आपको एक लोअर लो, ये प्रीवियस लो था, इसके आसपास लोअर लो नहीं बना, और उसके बाद में जो है ये आपका हायर लो बना, ये आपका हायर लो बना। अब देखिए यहाँ पे आपको देखने को क्लियरली मिल रहा है, यहाँ से जो है आपकी मूविंग एवरेज कहीं ना कहीं फ्लैटन आउट, वो आपकी ट्रेंडिंग जो आपकी स्लोप थी वो नहीं दिखी। यहाँ से आपको फर्स्ट सिग्नल था कि एटलीस्ट मार्केट इज नॉट गिविंग द साइन ऑफ गोइंग लॉन्ग, और एट द सेम टाइम अगर आप प्रॉफिट बुकिंग नहीं भी कर रहे हैं तो लॉन्ग नहीं है। यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर के बेसिस पे भी डबल टॉप भी देखने को मिलेगा। This was your double top there. So it is giving you the topping out. So that is another price action basis पे correlation। और फिर फाइनली जैसे ही आपकी मूविंग एवरेज फ्लैटन आउट होने के बाद स्लांटिंग डाउन हो गई है, मूविंग एवरेज स्लांटिंग डाउन, दिस वाज द फर्स्ट थिंग। फिर उसके बाद में आपको आरएसआई को अगर आप प्लॉट करेंगे तो इसी फेज में आपका देखिए RSI was also giving you this double top. RSI also.
उसके बाद में अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपका प्रीवियस जो हाई था यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है here. Then finally मूविंग एवरेज भी जो है स्लो मूविंग एवरेज स्लैंटिंग स्लोपिंग अप हुआ। और अब जो है हम एक राइजिंग चैनल में अभी हम लोग घूम रहे हैं उसके बॉटम पे जो है हम देख रहे हैं। अगर आप देखेंगे तो राइट नाउ इट कैन बी कंसिडर्ड एज, अभी हमें देखना है कि फॉलो प्राइस एक्शन कैसे बनता है आने वाले कुछ वीक्स में। So this is how right now it is being like in a consolidating within a range, और मूविंग एवरेज जो है वो फ्लैटनिंग आउट हो रही है। तो इट माइट बी a kind of a distribution that cannot be confirmed as of now, बट आपका प्राइस जो है वो जो फास्टर टाइम मूविंग एवरेज है उससे नीचे ट्रेड कर रहा है। और एट द सेम टाइम जो है आपका RSI भी जो है वो लोअर हाई एंड लोअर लो बना रहा है, राइट। काइंड ऑफ यू कैन से इंडिकेशंस लुक लाइक दिस इज काइंड ऑफ अ टॉपिंग आउट। वैलिडेशन जो है एक बारी फर्दर प्राइस एक्शन के बेसिस पे डिपेंड करेगा। So my intention was to showcase you how the basically exits work and how our exit planning should be upfront before even punching an order, or before whatever may be our rational, it may be fundamental analysis, price action, decision based on indicator, whatever may be the rational. At that particular time before entry, you should be very clear about your exit plan, and you should be very much clear in which stage the stock is or the asset class is when you are entering. Based on that, you need to make sure most of the times if you are not into stage one or accumulation, definitely you will be a part of market work. But during stage three and stage four, you should be pretty much okay and flexible enough to keep your ego aside, keep your analysis aside, keep your rational thinking aside. Because capital markets में money has got an opportunity cost. फंडामेंटली कोई भी स्टॉक कितना भी अच्छा रहे, वो मैं कल आपके साथ डिस्कस करने लगा स्टार्टिंग में सारे स्टॉक एक टाइम पे जो बहुत ही ज्यादा डिमांड में थे या बहुत ज्यादा जो लाइमलाइट थे, जिस टाइम पे वो डिस्ट्रीब्यूशन फेज से पहले जब उनका पूरा मीडिया भी कवरेज हो रहा है, post भी आ रही है, चारों तरफ हर बंदा जो है उसके ऊपर बुलिश है, ट्विटर भी भरा पड़ा है, सोशल प्लेटफॉर्म भी भरा पड़ा है। बेसिकली वो जो कंसेंसस बिल्डअप होता है ना, वहीं के आसपास में जो है आपको माल चिपकाया जाता है। I will showcase you those all stocks live demonstration के लिए for your better understanding. So I hope इतने layman terms में we have tried to bring the content to you and hope this adds value. But I will request you that, see, if at all you are getting benefited out of this, you're getting some knowledge in the market, please encourage us and motivate us by sharing your feedback on YouTube channel or Twitter anywhere to your comments first. And secondly, I will request you to share, like, and subscribe, these videos and the channel itself, so that it can benefit wider audience. मतलब आप अपने आप तक लिमिट मत रखिए, आपको फायदा हो रहा है तो किसी और को भी फायदा होने दीजिए, because it is just free of cost, no charges, nothing, and you are not also paying something to share it with somebody who is definitely आपको फायदा हो। नॉलेज जितनी भी होती है उसको शेयर करने से वो और बढ़ती है, दैट इज व्हाट आई बिलीव। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि हमारा अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है और आप पर्सनली बेनिफिट हो रहा है उससे, तो प्लीज शेयर करिए इसको, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, सो दैट हर किसी को जो है मेरे को कुछ ना कुछ मिले। If at all 5, 10, 20 people are getting benefited, my entire purpose of this kind of sincere self satisfaction,
डेफिनेटली encouragement भी मिलेगा, मोटिवेशन भी मिलेगा कि so that I can work hard, bring best of the content in very layman terms. थैंक्स एंड पार्ट 2 के लिए वेट कीजिएगा, और पार्ट 2 इससे भी ज़्यादा आपको जो है एग्जांपल्स के साथ मिलेगा, एक थ्योरी बोल सकते हैं और कुछ एक हिसाब से आपको मिलेगा। पार्ट 2 में आई विल बी प्योरली डिस्कसिंग एवरीथिंग ऑन द, इसलिए प्री रिक्विजिट रहेगा, आप ये वीडियो देखिए और आपको पता चल जाएगा। Thanks a lot, take care and good night.